नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए देखते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें। तो पहली खबर आ रही है प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयोक्ता के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया को लेकर के। तो जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से संभावना जताई जा रही है कि लगभग 4000 के आसपास भर्तियां होने के चांसेस हैं। यह भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से संपन्न होंगी। तो अगली जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जहां पर राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता हिंदी के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 में हुई थी और उसमें सफल लोगों को इंटरव्यू के लिए 6 से 8 अक्टूबर तक बुलाया गया है। तो आइए देख लेते हैं अगली खबर। तो जो अगली खबर आ रही है वो है प्रमाण पत्रों के सत्यापन में चूके तो आवंटित सीट हो गई निरस्त। बात की जा रही है देश के 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NITs, 26 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIITs, 29 केंद्रीय संस्थानों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्थान में प्रवेश के लिए केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड 2020 की जिम्मेदारी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT को सौंपी गई है। तो अगर इन सीटों पर जो प्रमाण पत्र हैं, अगर उनमें सत्यापन नहीं हुआ तो सीटें कैंसिल होंगी। तो NIT, IIIT सहित देश के 80 संस्थानों में 35,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हुई। इसी तरह से अगली जो खबर आ रही है वो है PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है 11 अक्टूबर को। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को कराने जा रहा है। इसी के साथ वन विभाग की ACF RFO 2020 की भी प्रारंभिक परीक्षा होगी। आयोग दोनों प्रारंभिक परीक्षाएं साथ कराता आ रहा है, जबकि मुख्य परीक्षा अलग अलग होती है। तो प्रदेश के 19 जिलों में केंद्र तय किए गए हैं। आयोग ने मंगलवार की शाम को प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। आप अभ्यर्थी जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद, और उसमें आप देख सकेंगे कि आपको वेबसाइट से कहां से आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। तो देखते हैं अगली खबर। जो अगली खबर वो आ रही है कि निकायों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रित कोटे से भर्ती की तैयारी चल रही है। नगर विकास विभाग ने बनाई है नियमावली, कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी व्यवस्था। तो नगर निकायों में अब सिर्फ मृतक आश्रित कोटे से ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की जाएगी। शेष पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश नगर पालिका जल संस्थान सेवा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी में। आइए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां पर प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 80% लोगों ने प्रवेश परीक्षाएं दी। कोरोना पॉजिटिव छात्र भी शामिल हुए हैं परीक्षा में। 11 शहरों में 56 केंद्रों पर LLB प्रवेश परीक्षा हुई। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में LLB में प्रवेश परीक्षा के लिए मंगलवार को हुई परीक्षा में कोरोना पॉजिटिव सहित जो है परीक्षा संपन्न हुई और परीक्षा में 80% लोग शामिल हुए। तो आपको बताते चले कि PGAT 1, LLM, MCOM की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो चुकी हैं। और आपको अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से, जहां पर परास्नातक PG के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू होंगी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जो है BEd की जो काउंसलिंग है वो 12 अक्टूबर से शुरू होगी। तो ये जानकारियां जो है इलाहाबाद से जुड़ी हुई थी। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही है दिल्ली विश्वविद्यालय से, जहां पर जल्द मिलेगी छपी हुई डिग्री। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने प्रिंटिंग के लिए भेजे 5000 प्रपत्र। तो बात की जा रही है 2017 से 2019 तक के छात्रों के लिए यह व्यवस्था होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल पहली बार छात्रों को प्रोविजनल डिग्री देने की व्यवस्था की गई है। यदि किसी छात्र छात्रा को किसी अपनी डिग्री जल्द चाहिए तो वो प्रोविजनल डिग्री प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था 2017 से 2019 तक के छात्रों के लिए ही होगी। इसके अलावा अब छात्रों को प्रिंटेड डिग्री भी मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने डिग्री की प्रिंटेड कराने के लिए भेज दिया है। यदि विद्यार्थी डिजिटल डिग्री चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरह से बात की जा रही है कि काले कमेटी की रिपोर्ट व विज्ञापनों की जांच के लिए एक समिति बनी है, उसकी मांग की गई है। तो बात की जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षक संगठनों ने कुलपति को पत्र लिखकर मांग की है कि शिक्षकों की
अस्थायी नियुक्ति में पूर्व रोस्टर काले कमेटी की रिपोर्ट और विज्ञापनों को सही से जांच कराने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। संगठनों की मांग है कि कमेटी के वरिष्ठ प्रोफेसर पूर्व विद्युत परिषद के सदस्य के अलावा रोस्टर की जानकारी रखने वालों को इसमें शामिल हों और यह कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर और सही रोस्टर के बाद ही कॉलेजों के विज्ञापन निकाले जाएं। आइए देखते हैं अगली खबर। तो ये अगली खबर जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से। तो यूपी बोर्ड में 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि है। तो यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट व हाई स्कूल परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि 30 सितंबर है। 9वीं एवं 11वीं छात्रों के अग्रसरण पंजीकरण की जो समय सीमा है वो बुधवार को पूरी हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कि अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जहां पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। आवेदन 6 तारीख से किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहायक समीक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखाकार के कुल 49 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आइए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षक जो है संविदा पर रखे जाएंगे। तो राज्य सरकार ने नए स्थापित चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को आचार्य पद पर संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित करने का फैसला किया गया। अगली खबर आ रही है कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन 12 से 17 अक्टूबर के बीच होगी। जी हाँ, बात की जा रही है प्रदेश के परिषदीय विश्वविद्यालयों में पारस्परिक म्यूचुअल अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ठप पड़ी प्रक्रिया सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शुरू कर दी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से प्रदेश के सभी डायट प्राचार्य, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया है। म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए आए आवेदन के संबंध में दावे आपत्तियों के निस्तारण के लिए 6 से 9 अक्टूबर के बीच समय तय किया गया है और जो आवेदन है वो 12 से 17 अक्टूबर के बीच होंगे। अगली खबर आ रही है पॉलिटेक्निक से। तो जहां पॉलिटेक्निक के लिए दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो चुकी है। इसी तरह से जो है हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षार्थियों की जो प्रायोगिक परीक्षाएं वो शुरू हो गई हैं। ये प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटर परीक्षा 2020 के उन विद्यार्थियों के लिए जो कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट की लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर से जिनकी होनी है, उनकी जो है प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं। अगली खबर जो है वो आ रही है कि संदिग्ध मरीज भी क्लैट में शामिल होंगे। तो जी बात की जा रही है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा 2020 के आयोजन में कुछ घंटे पहले सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने एक संदिग्ध कोविड-19 पॉजिटिव परीक्षार्थी को एक अलग कमरे में प्रवेश देने की अनुमति दी है। तो क्लैट 2020 परीक्षा के माध्यम से 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मीन्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो 22 हैं में एलएलबी, 5 वर्षीय एकीकृत एलएलबी व एलएलएम पाठ्यक्रमों में दाखिला होता है। तो क्लैट एक कॉमन परीक्षा है जिसमें एलएलबी, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी व एलएलएम जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए दाखिला होता है। तो उसके लिए आया हुआ फैसला। इसी तरह से अगली जो न्यूज है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एलटी ग्रेड हिंदी पुरुष वर्ग के 695 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 साल बाद रिजल्ट जारी किया है। इसी तरह से महिला शाखा का भी आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब केवल सामाजिक विज्ञान के पुरुष वर्ग व महिला वर्ग का रिजल्ट आना बाकी है। तो अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर है कि ग्रुप सी भर्ती में प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। जैसा कि बेसिक एजुकेशन से लेकर के जो डिग्री कॉलेज लेवल के जितने भी अध्यापक हैं उन सभी कर्मचारियों के जो है प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है, कुछ का किया जा चुका है। इसी तरह से ग्रुप सी भर्ती में भी अब प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC में कृषि सेवा प्राविधिक सहायक ग्रुप सी भर्ती में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान 8 से 29 अक्टूबर तक करेगा। तो देख लेते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही कि सिविल सेवा परीक्षा को टालना असंभव है, ये बोला है आयोग ने। तो संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टालना असंभव है। पहले यह परीक्षा 31 मई को होनी थी। 4 अक्टूबर को होने वाली है सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से तैयारियों को लेकर के मांगा था ब्यौरा। तो आपको ये सभी जानकारियां जो कि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई थी काफ़ी पसंद आई होंगी और इसी तरह की शिक्षा जगत की रोज जो
जानकारियां हैं, रोजगारपरक जानकारियां हैं, उनको सुनने के लिए, उनसे अवेयर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लगातार जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।